पंजाब असम्बली में इस वक्त पोलिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोर शोर से जारी है। हमारे जो बेचारे मुखालफिन हैं वो तो इक्का दुक्का दिख रहे हैं। हमारे मेंबर्स जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त हाउस के अंदर मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला रात को हम अपनी तमाम सीटें जो है वो बहुत वाज़िया मार्जिन से इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। और अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर KPK शायद एक ऐसा सूबा है जहाँ पर ना किसी कानून का इतलाक़ होता है, ना कोई ज़ाब्ते का इतलाक़ होता है, ना वहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उनका कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है। अभी आखिरी इतला तक तो मेरा ख्याल है कि KPK की असम्बली के अंदर आज सेनेट की इलेक्शन के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका जो पहले ओथ लिया जाएगा, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन होगा। और इसी डर के मारे बेचारे खौफज़दा लोगों ने जो इजलास ही नहीं बुलाया है और वो अभी तक हलफ बर्दारी भी नहीं हुई है और उस हलफ बर्दारी के बगैर यकीनन सेनेट का इलेक्शन भी नहीं होगा। तो एक और वायलेशन, एक और आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है उसका सेहरा इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ जाता है कि मुल्क के अंदर जहाँ एक ही दिन सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर सूबे के अंदर, वहाँ पर एक सूबाई असम्बली जो है वो भाग रही है, उसकी हुकूमत डर रही है और वो जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शंस के लिए उन्होंने आज हाउस को कन्वीन भी नहीं किया और ये एक और सेहरा है जो आइन और कानून की आजकल दुहाइयाँ देते फिरते हैं, जिनको आइन और कानून आजकल बहुत याद आ रहा है, अदलिया बहुत याद आ रही है और अपना जो है वो माजी भूल गए हैं कि कहाँ पर जो है वो फैज़ाबाद जो धरना है उसकी पादाश में काजी फाजिल साहब को जो है वो बाकायदा तौर पर उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस मूव किया गया, उनको अज़ियतें दी गई और आज जो है वो आइन और कानून के अलम बरदार होकर वो परचम लेके निकले हैं। वो आइन और कानून का जो है इंसाफ का बोलबाला करेंगे और ये भी जो एक आइनी खिलाफ वर्जी है इस वक्त वो पूरा कौम, पूरा पाकिस्तान और हमारी आला अदलिया भी देख रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से हमेशा आइन की स्कीम ही बदल दें। आप आइन के खदोखाल को बिल्कुल बदल लें चूँकि मुझे ये ठीक लगता है। आइन है कोई नाक की मोम की जो है वो नाक नहीं है जिधर आप घुमाएंगे। आपका दिल चाहेगा कौमी असम्बली तहलील कर दें, आपका दिल चाहेगा आप ओथ लेने से इनकार कर दें, आपका दिल चाहेगा आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, आपका दिल चाहेगा आप सेनेट का इलेक्शन नहीं करा रहे। सो इस तरह से ये हो नहीं सकता और उनको फ़िक्र जो है KPK वालों को सबसे ज़्यादा पंजाब की है। और भाई अपनी तो देख लो। और वो बेस्टर सैफ साहब जो है पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। अब उन्होंने जो है वो एक हेलीकॉप्टर मरीम नवाज शरीफ लेने जा रही है, बिल्कुल लेने जा रही है मरीम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर, लेकिन अपने लिए नहीं, वो एयर एम्बुलेंस ख़रीदने जा रही हैं। और वो जो आपकी 5 साल की 4 साल की हुकूमत जो है वो दावे करने के बावजूद नहीं कर सकी, वो मरीम नवाज शरीफ करने जा रही हैं। और ये झूठी इस तरह की बातें करके, ये प्रोपेगेंडा करके अगर इनका कोई भला होता तो भाई शौक से करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात काम कर रही हैं आम आदमी की भलाई के लिए। एयर एम्बुलेंस वही लेके आएंगी इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर जो पहले बहुत सारे लोग दावे करते रहे, वादे करते रहे। और ये बैरिस्टर सैफ साहब को या तो किसी ने बताया था, उसको उसके कान खींचे या अपने कान खींचे कि पूरी खबर तो पढ़ लिया करिए, पूरी खबर क्या है। पूरी खबर का आपको पता नहीं होता और कुत्ता कान ले गया के पीछे आप भाग पड़ते हैं। शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि बूटी माफिया बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है पंजाब के अंदर, बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं और जगह जगह जो इम्तिहानात लिए जा रहे हैं बच्चों के उसमें बूटियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसकी वजह से पंजाब हुकूमत देखिए ये पहले भी बूटियाँ इस्तेमाल होती नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने जो है वो नज़र नहीं रखी। जिस तरह पहले इस मुल्क में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया कि कूड़ा भी उठाना होता है या कूड़ा उठाना भी जो है वो भी हुकूमतों का काम होता है। इसी तरह बूटी माफिया को जो है वो हमारे वज़ीर तालीम ने एक्सपोज़ किया और हर इम्तिहानी सेंटर में जाकर हमारे बाकी वज़रा भी जो है वो सेंटर्स में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं बूटी माफिया को। पहले भी हमारे शहबाज साहब के दौरे हुकूमत में बूटी माफिया का कोई जो है वजूद नहीं था पंजाब के अंदर। ये पिछले 4 साल की मेहरबानी है जहाँ बाकी बूटियों वाले आए थे, ये बाकी बच्चों को भी बूटियाँ चलानी सिखा रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये बताइए कि जो हलफ की बात की है, मियां असलम इकबाल को भी अभी तक हलफ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना उनको सेफ पैसे दिया जा रहा है। सेफ पैसेज का क्या मतलब होता है भाई? दहशतगर्दों को सेफ पैसेज कैसे दिलाएं? उनके लिए कोई यहाँ पर तैयारी कराएं? ऐसा करते हैं कि ओथ उठा कर उनको घर ले जाते हैं या जिस बिल में वो गुस्से में है वहाँ जाकर उनसे कहते हैं कि भाई ओथ ले लो, एड्डा पारा जड़ा जो उनको चुकिया नहीं जाता। ये फरमाइएगा कि पहले मर्सिडीज के टायर और मर्सिडीज के मामलात थे, पोशिश वगैरह उसकी, वो ज़बान ज़द आम हुई। अब हेलीकॉप्टर की जैसे आपने फरमाया कि हो गया, मुझे समझ आ गई। बात गुजारिश है कि ये झूठी सच्ची बातें करना, ये प्रोपेगेंडा करना, ये जो है चूँकि अपने पल्ले कुछ नहीं बताने के लिए। मुझे आज तक कोई KPK की हुकूमत एक बता दे कोई ने कोई मीटिंग की हो। अच्छा मज़े की बात है, मुझे कल मैं बड़ी मुसद्दका इतलात आपको देने लगी हूँ। मुझे KPK के
जो एक बहुत आला अफसर हैं, उनके थ्रू हमें पता चला कि अल्लाह के फजल से KPK की हुकूमत जो है वो इफ्तार के बाद उठती है, और इफ्तार के बाद जो है वो 2-4 बंदों के साथ बैठ के एवं तस्वीरें खिंचा लेते हैं। वो तस्वीरें भी बाय द वे अपलोड नहीं होती, और कक्ष करके उन्होंने दौरा नहीं किया। आज भी डोलियों पर लटकते हैं KPK के लोग, आज भी जो है वो KPK के अंदर ना तालीम की सहूलियात है, ना सेहत की सहूलियात है, और बात इनको करनी है पंजाब के ऊपर। ज़ाहिर है बेचारों के पास खुद के पल्ले तो है नहीं कुछ बताने के लिए, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इस तरह के प्रोपेगेंडे, इस तरह की झूठी खबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन KPK के लोगों को कम से कम गिरेबान पकड़कर अपने जो हुक्मरान है उनको पूछना ज़रूर चाहिए कि भाईजान आपने हमारे लिए क्या किया है, ये बता दें। कि पीपल्स पार्टी क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा की लीडरशिप का असर है, या कोई चमत्कार दिखाया है, कोई रोशनी दिखाई है, आगे चल के उन्होंने आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया? नहीं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ही उनको जो है वो दावत दी थी, पहले भी वो हमारे इत्तेहादी हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को उन्होंने वोट भी दिया था, और उनकी मेहरबानी है, वो हमारे साथ KPK हमारी कौमी असम्बली में भी, पंजाब में भी हमारे इत्तेहादी हैं, और हमारे साथ ही चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल उनको बुलाया था, CM साहिबा के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने अपनी जो खातून हैं उनको विड्रॉ कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्मूथली जो है वो हाउस। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि रिपोर्टर्स को तो जो है वो आपने साथ में लेके प्लॉट दे दी हैं, लेकिन कैमरामैन जो हैं उनको सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, उनको साथ में लेके प्लॉट देंगे कैमरामैनों को, सबके लिए सब कुछ बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से होगा इंशाल्लाह।